दलितों का पासंबा रामविलास पासवान। पासंबा यानी कि रक्षक, दरबान, निरीक्षक, ड्योढ़ीबान, पहरवा, आप जो कुछ कह ले। रामविलास पासवान अपने आप को इसी रूप में देखना चाहते थे। गरीबों, पिछड़ों और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ खुद को खड़े। रामविलास पासवान ने अपने एक इंटरव्यू में फटेहाल जर्जर बलगोबिना डोम की कहानी बताई थी। फिर सिस्टम की पहल से समाज में उन्हें कैसे प्रतिष्ठा मिली और कैसे वो बाल गोविंद भाई बने, इसका वृतांत भी बताया था। रामविलास पासवान देश की आजादी से लगभग 1 साल पहले 5 जुलाई 1946 को पैदा हुए थे और साल 2020 के 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। आज से 75 साल पहले एक दलित बालक बिहार के खगड़िया के फरकिया इलाके में पैदा हुआ था। दलित 75 साल पहले और फरकिया, अगर इन 3 बातों को जहन में रखकर चले तो आज से 75 साल पहले दलित घर में पैदा होने की जकड़न की पीड़ा समझी जा सकती है। पटना के जाने माने पत्रकार सुनील पांडे बताते हैं, फरकिया माने जो फर्क में रहा हो, देश दुनिया से अलग, अकेलेपन में। उन्होंने कहा कि फरकिया बिहार का वो इलाका था जो अंग्रेजों की पहुंच से भी दूर था। यह इलाका जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर दूर 3 से 4 नदियों से घिरा और खेतों के बीच में बसा था, इसलिए इस इलाके का नाम फरकिया पड़ गया। तो इसी फरकिया के सबन्नी गांव में पैदा हुए थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, मैं इस इलाके में पैदा हुआ हूं जहां प्राइमरी स्कूल नहीं था। स्कूल तक जाने के लिए 3 किलोमीटर चलकर जगमोहरा जाना पड़ता था। मिडिल स्कूल भी 3 किलोमीटर दूर था। इसके बाद जब 8वीं में पढ़ने आया तो 2 नदियां रोज पार करनी पड़ती थी। आज अगर आप प्रचंड वेग से बह रही बिहार की नदियों की तस्वीर देखते हैं तो याद कीजिए वो मौके जब बालक रामविलास पासवान 2 नदियों को पार कर स्कूल जाते थे। बता दें आपको कि पासवान देश के दलित वर्ग का एक समूह है। इस वर्ग के पढ़े लिखे लोग अपने नाम के पीछे पासवान टाइटल लगाते हैं, तो अशिक्षित अभी भी अपने आप को दुसाध ही कहते हैं। रामविलास इसी पासवान वर्ग में पैदा हुए थे। 23 साल की उम्र में यानी करीब 52 साल पहले 1969 में ये नौजवान पासवान डीएसपी और एमएलए एक साथ बन गया। अब गांव जवार में हंगामा मच गया। कौन है ये युवा? पासवान के अंदर स्पार्क बहुत था। बिहार प्रोविंशियल सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर डीएसपी बने पासवान सचमुच में छा चुके थे। रामविलास पासवान को साक्षर बनकर संतोष नहीं था, वे बकायदा शिक्षित होना चाहते थे। समान वर्ग के उम्मीदवार के मुकाबले उनका संघर्ष 4 से 5 गुना ज्यादा रहा होगा, लेकिन वो डिगे नहीं। 60 के दशक में ये दलित युवा डीएसपी नहीं बल्कि एसपी बनना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता के साथ कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में रामविलास पासवान ने बताया था कि मैं डीएसपी भले ही बन गया था, लेकिन मैं तैयारी आईपीएस की कर रहा था। पॉलिटिक्स में डेब्यू की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। रामविलास बताते हैं कि इतने कम उम्र में वे राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन लोगों के कहने पर अलौली सीट से चुनाव लड़ गए। पासवान खुद कहते हैं उन्हें लगता था कि वे चुनाव हार जाएंगे और सभी का जोश ठंडा पड़ जाएगा, फिर कुछ समय के लिए राजनीति से छुटकारा भी मिल जाएगा, लेकिन नियति की रचना तो कुछ और ही थी। पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। तब इस पार्टी के लोग बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। इनका समय प्रदर्शन और जेलों में गुजरता था। पासवान ने डीएसपी की ठाठ छोड़कर जब राजनीति की राह चुनी तो किसान पिता जामुन दास एकदम उखड़ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जेल भेजवा पार्टी का विधायक बनने के बजाय रौबदार पुलिस का बाबू बने। तब इस पार्टी के कर्ता धर्ता थे मधु लिमिये, कर्पूरी दिग्गज। सो पासवान इधर ही आ गए। पिता कभी ऐसा नहीं चाहते थे। यहाँ एक दिलचस्प वाकया आता है। जैसा कि हमने कहा कि पासवान 23 साल में ही विधायक बन गए। पासवान कहते हैं उम्र को लेकर उन पर केस भी चला था। इस गड़बड़ी की वजह बताते हुए रामविलास पासवान ने कहा था कि सर्टिफिकेट में उनकी आयु कम थी, लेकिन वोटर लिस्ट में वे विधायक बनने के योग्य हो चुके थे। पासवान कहते हैं कि उम्र के मामले में उन पर केस भी चला और इसमें उनके पिता ने कोर्ट में उनके खिलाफ बयान भी दिया था। रामविलास पासवान ने खुद बताया था उनके दिमाग में यह था कि कोर्ट में केस हार जाएगा तो फिर राजनीति में नहीं जाएगा। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि मेरा बेटा एमएलए बना है। उन्हें इस बात का दुख था कि वो जिस पार्टी में गया है वो जेल जाने वाले लोगों की पार्टी है।
जब तक इस केस में फैसला आया तब तक बिहार में दूसरी बार चुनाव आ गया था। जेल जाने को लेकर उनके पिता का मन की गवाही सच थी। पासवान बताते हैं 1969 से 77 तक के बीच वे मुश्किल से 6 महीना बाहर रहे। उनका ज्यादातर समय जेल में ही गुजरा। 1977 में इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए तो ऑल इंडिया रेडियो की इलेक्शन कमेंट्री की एक सूचना ने सभी का ध्यान खींचा था। वो सूचना थी कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों से शिकस्त दे दी है। इस जीत ने उनकी शख्सियत राष्ट्रीय नेता के रूप में कर दी और वे दलितों के आइकन बन गए। इसके बाद रामविलास पासवान 9 बार सांसद बने। 50 साल की राजनीतिक जीवन में केवल 1984 और 2009 में उन्हें हार झेलनी पड़ी। आधी सदी की लंबी राजनीतिक यात्रा में लालू यादव के शब्दों में राजनीति के मौसम विज्ञानी ने देश के कई शीर्ष पदों पर काम किया। केंद्रीय मंत्री बने। रामविलास पासवान की स्वीकार्यता और खुद को गठबंधन राजनीति में फिट बिठाने की क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में वे अपने लिए जगह बनाते चले गए। पासवान के पास लेफ्ट, राइट और सेंटर के बीच बैलेंस बनाने की गजब की राजनीतिक क्षमता थी। यही वजह रही कि 2002 में गुजरात दंगों पर एनडीए छोड़ने वाले रामविलास पासवान ने 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए। जेपी के नामी शिष्यों की मंडली लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और खुद वे में पासवान सबसे सीनियर थे। राजनीतिक जीवन में उन्होंने काफी दूरियां तय की, लेकिन जब पासवान राजनीति में आए तो उन्होंने नारा दिया था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा था। पासवान जब जीवित थे तो उनसे पूछा गया था कि आपका लक्ष्य क्या है। इस सवाल के जवाब में रामविलास पासवान उस बलगोविना डोम का जिक्र करते हैं जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले ही कर दी थी। रामविलास पासवान ने कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि देश के करोड़ों दलित जो बेजुबान थे, जो सवर्णों के गरीब थे, जो अल्पसंख्यक हैं, वे समझते हैं कि रामविलास पासवान मेरा आदमी है। उन्होंने कहा था, गरीब ये समझे कि रामविलास हमारा आदमी है, यही मेरा लक्ष्य है। मुझसे जो बन पाता है मैं वो करता हूं।